नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगा है, लेकिन एक एक करके बिहार के जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है और साथ ही बिहार सरकार ने कोरोना गाइडलाइन में किया बदलाव। बीजेपी ने नीतीश सरकार का किया भारी विरोध। कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी ही बिहार की बड़ी और सिलेक्टेड खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए फटाफट से आपको ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव के जेल से बाहर आने का हो गया रास्ता साफ। लालू यादव आज भरेंगे बेल बॉन्ड और कल होगी जेल से रिहाई। जी हां, लालू यादव जेल से बाहर आ रहे हैं। बड़ी खबर है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से आज बेल बॉन्ड भरा जाएगा और उम्मीद है कि पूरी प्रक्रिया करने के बाद लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को कस्टडी से बाहर आ जाएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित जेल में बंद उन सैकड़ों लोगों को राहत मिली है जिन्हें अदालत से जमानत मिल चुकी है और कोर्ट में अधिवक्ताओं के जाने पर रोक की वजह से बेल बॉन्ड सहित अन्य कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हो पा रही है। तो बुधवार को बार काउंसिल ने उक्त आदेश सभी राज्यों को बार काउंसिल को भेज दिया है और झारखंड बार काउंसिल को भी उक्त आदेश मिल चुका है और ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव की ओर से गुरुवार को बेल बॉन्ड भरे जाने की संभावना है और उम्मीद जताई जा रही है कि सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को कस्टडी से बाहर आ जाएंगे। बिहार के एक और जिले में किया गया लॉकडाउन का ऐलान। डीएम ने लिया बड़ा फैसला। बिहार में तो कोरोना ने कोहराम मचा के रख दिया है और राजधानी पटना के अलावा अन्य जिलों में भी कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। तो वहीं कोरोना की रोकथाम को लेकर नवादा के बाद अब किशनगंज के डीएम ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां, किशनगंज के जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश ने 3 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सिर्फ 3 दिनों के लिए यह निर्णय लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि आगामी शुक्रवार से लेकर रविवार तक सारे बाजार बंद रहेंगे और सिर्फ आवश्यक चीजों की दुकानों को ही खोलने का आदेश दिया गया है। बिहार के निजी सरकारी अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन की जानकारी के लिए वेबसाइट जारी। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। कोरोना मरीज बिना इलाज के ही मर रहे हैं और सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड को लेकर लोगों के पास कोई जानकारी नहीं होती है और ऐसे में मरीज और परिजन अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। तो अब इस परेशानी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक पहल की गई है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निजी सरकारी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता और ऑक्सीजन के बारे में जानकारी मुहैया कराने को लेकर एक वेबसाइट जारी किया गया है और उस वेबसाइट में आपको बेड, आईसीयू में खाली बेड की पूरी जानकारी मिलेगी और वो वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपके पास मोबाइल है और इसे डायल करेंगे तो एक पेज आपको खुलेगा जिसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और पेज में संबंधित अस्पताल का एक फोन नंबर भी दिया गया है। कोरोना को लेकर सरकार ने जारी किया फरमान। शादी ब्याह में नाच गाना बंद। रात 10 बजे से पहले निपटा लेना होगा बारात और वरमाला। जी हां, कोरोना संक्रमण के बावजूद शादी ब्याह में बैंड बाजे के साथ नाच गाने पर रोक लगा दी गई है और कोरोना के बढ़ते कहर के बीच राज्य सरकार ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है और साथ ही बारात और वरमाला को लेकर सरकार ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। अब ना बजेगा डीजे और ना ही होगा डांस। तो वहीं शादी ब्याह में पहले 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन सरकार ने बुधवार को इसमें कटौती कर दी है। अब किसी भी शादी ब्याह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे, यानी बाराती और साराती मिलाकर कुल 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। कोरोना पर हालात देखकर रो पड़े तेजस्वी यादव। नीतीश से लगाई गुहार, कहा कि तबाही का मंजर साफ दिख रहा है, पिछले साल जैसी गलती दोबारा मत करिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर वायरस की चेन बढ़ाने का आरोप लगाया है और कहा है कि आदरणीय नीतीश जी, कोरोना की केस लोड कम दिखाने के चक्कर में आप बिहार का नुकसान कर रहे हैं। कहा कि कोरोना वायरस का चेन बढ़ता ही जा रहा
रहा है और कम आंकड़े दिखाने की वजह से केंद्र से ऑक्सीजन, वैक्सीन, इंजेक्शन, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर इत्यादि अन्य जरूरी सहायताएं भी नहीं मिल पा रही है और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण गांव-गांव तक फैल चुका है और अब भी अपना अप्रोच बदलिए वरना तबाही का मंजर साफ दिख रहा है और केंद्र से बिहार का वाजिब हक मांगिए और अन्य राज्यों का अनुसरण करके देश विदेश की कंपनियों से संपर्क करके मेडिकल सप्लाईज, वैक्सीन इत्यादि सीधा खरीदिए। और साथ ही तेजस्वी ने नीतीश सरकार से निवेदन करते हुए कहा कि आपसे विनम्र निवेदन है कि पिछले साल जैसी गलती दोबारा मत करिए। आंकड़ों में हेराफेरी करके छवि बचाने से ज्यादा जरूरी लोगों का स्वास्थ्य है। आप जांच घटा रहे हैं लेकिन संक्रमण दर बढ़ गई है। कहा कि जांच कम होने से संक्रमण की वास्तविकता नहीं मालूम होगी, उसका फैलाव बढ़ता जाएगा। बिहार में 15 मई तक पूरे होंगे पीएम योजना के सभी अर्धनिर्मित आवास, प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। बड़ी खबर है कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य में दोबारा लौट रहे प्रवासी मजदूरों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार देने की तैयारी चल रही है और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसको लेकर तैयारी की जा रही है। तो वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कुल समेकित लक्ष्य 32,60,978 के विरुद्ध अब तक 19,40,000 से अधिक आवास पूरे हो चुके हैं, जो लक्ष्य का लगभग 60% है और अधूरे इंदिरा आवास को विशेष अभियान चलाकर 15 मई तक पूर्ण कराने के लिए जिलों को निर्देश दे दिया गया है। बिहार में छोटे बड़े वाहनों पर 50% से ज्यादा यात्री बैठाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण पाने के उद्देश्य को लेकर जारी कोविड-19 गाइडलाइन का सही तरीके से पालन सुनिश्चित कराने के लिए गुरुवार से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों पर कड़ी निगरानी अभियान चलाया जाएगा और जिला परिवहन विभाग द्वारा अभियान के दौरान यह सुनिश्चित कराया जाएगा। अब कोई भी बस, टैक्सी या ऑटो को अपनी निर्धारित सीट से 50 से ज्यादा यात्री नहीं बैठाने का आदेश दिया गया है और ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही बस के अंदर निर्धारित सीट से 50% ही यात्री को सफर के लिए बैठाना है और छत पर यात्रियों को नहीं बैठाना है। ऑटो में भी यात्रियों को 50% ही यात्रियों को बैठाना है और साथ ही ऑटो ड्राइवर की सीट के आसपास किसी भी यात्री को नहीं बैठाना है और ऐसा नहीं करने वाले वाहनों का परमिट भी रद्द किया जा सकता है। बिहार में तो कोरोना का महाप्रलय आ गया है। बिहार में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में मिले 13,374 नए संक्रमित। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है और संक्रमण की चपेट में आकर लोगों की मौतें हो रही है। तो वहीं रोजाना हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों की बात करें तो बिहार में कोरोना ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में कुल 13,374 नए संक्रमित सामने आए हैं और जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 98,747 हो गई है और जल्द ही ये आंकड़ा 1 लाख के पार भी कर जाएगा। तो वहीं बीते 24 घंटों में 84 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों को देखें तो पिछले 24 घंटों में बिहार की राजधानी पटना में कोरोना के 2207 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि औरंगाबाद में 597, बेगूसराय में 764, भागलपुर में 454, गया में 1133, मुजफ्फरपुर में 490, नालंदा में 423, नवादा में 209, पूर्णिया में 548, सारण में 589, सुपौल में 427, वैशाली में 220 और पश्चिमी चंपारण में 547 मामले सामने आए हैं। बिहार सरकार ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर काफी बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं। बिहार में नाइट कर्फ्यू का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब यह शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। अभी तक नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही था और अब बिहार में सभी दुकानें जिन्हें शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति थी, शाम 4 बजे तक ही खुली रहेगी और सभी सरकारी निजी ऑफिस आवश्यक सेवाओं में आने वालों को छोड़कर अब 25% कर्मियों के साथ शाम 4 बजे तक ही खुली रहेगी। और साथ ही कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू के नियम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कृषि कार्य, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों और इससे संबंधित कार्यों,
ठेले पर फल सब्जी की बिक्री करने वालों और रेस्टोरेंट आदि पर लागू नहीं होंगे। रेस्टोरेंट में रात 9 बजे तक खाना पैक करवाकर ले जाने की सुविधा जारी रहेगी और ये सख्तियां 29 अप्रैल से लागू होकर 15 मई तक या अगले आदेश तक जारी रहेगी। एनएमसीएच में महिला की मौत के बाद परिजनों ने की तोड़फोड़ तो जूनियर डॉक्टरों ने फिर से किया काम बंद। जी हां, एनएमसीएच के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के सर्जरी वार्ड में मंगलवार को कोरोना संक्रमित महिला मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया और इस दौरान हंगामा कर रहे परिजनों ने तोड़फोड़ भी की और साथ ही ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के साथ बदसलूकी भी की। और साथ ही आपको बता दें कि परिजन इतने आक्रोशित थे कि अपने मरीज की मौत का बदला लेने के लिए ऑक्सीजन भंडार मैनिफोल्ड का स्विच ही बंद कर दिया ताकि अन्य मरीजों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल सके और इससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। तो इधर घटना के बाद नाराज जूनियर डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांगों को लेकर फिर से कार्य बहिष्कार कर दिया और वो बुधवार को सुबह 4 बजे से लेकर देर रात 1 बजे तक हड़ताल पर ही रहे। इससे करीब 19 घंटे तक मरीजों के इलाज की व्यवस्था प्रभावित रही और काफी समझाने बुझाने के बाद जूनियर डॉक्टर काम पर लौटे। तो अब पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनेगा 100 बेडों का कोविड अस्पताल, आईसीयू जैसी होगी सुविधा। जी हां, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 100 बेडों का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है और यहां पर बेड पर पूरी तरह से आईसीयू की तरह ही व्यवस्था होगी, जहां बेड, ऑक्सीजन से लेकर आईसीयू में होने वाले तमाम उपकरण होंगे। और खास बात तो यह है कि यहां अस्पताल बनाए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 2-3 दिन में ही इसे शुरू भी कर दिया जाएगा और साथ ही कोविड मरीजों की भर्ती का काम भी शुरू हो जाएगा। हालांकि यह अस्पताल अस्थायी होगा। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़े हॉल के साथ कई बड़े कमरे हैं और इन जगहों पर कोविड मरीजों को रखने के साथ ही उन्हें समय पर खाना खिलाने के लिए किचन की भी व्यवस्था होगी। बिहार में नहीं लगेगा अभी लॉकडाउन, कोरोना से मरने वालों की अंत्येष्टि का खर्चा उठाएगी राज्य सरकार। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु के बाद अब अंतिम संस्कार सरकारी खर्चे पर किया जाएगा और इसके साथ ही कोविड नेगेटिव लेकिन लक्षणों वाले मृत मरीजों का भी अंतिम संस्कार सरकारी खर्च पर ही होगा। और विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने बुधवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की बैठक के बाद ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए नगर विकास विभाग और ग्रामीण विकास के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर क्षेत्र में नगर विकास के पदाधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ इसके लिए प्रबंध करेंगे। ऑक्सीजन के लिए मच रहा है त्राहिमाम, पटना के 14 निजी अस्पतालों में गैस खत्म। आईएमए ने कहा यही हाल रहा तो मौत का तांडव होगा। जी हां, बड़ी खबर है कि कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के सरकारी दावों के बीच ही पटना के 14 निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन का बैकअप खत्म हो गया है और लाचार अस्पताल प्रबंधन मरीजों को जबरन डिस्चार्ज करने लगे हैं। सरकार के रवैये से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने सरकार को चेताया है कि अगर यही हाल रहा तो मौत का तांडव होगा। आईएमए ने कहा है कि प्रशासन की लापरवाही और मनमानी के कारण ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे हैं।